नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात आज उस मुद्दे की जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में इस वक्त चर्चा है। दुनिया की सियासत में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो यानी कि करीब 5.5 अरब रुपए के इनाम का प्रस्ताव ईरानी संसद में लाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम अजीजी ने काउंटर एक्शन नाम की योजना का जिक्र करते हुए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों को टारगेट बनाया जाना चाहिए, इस बाबत प्रतिक्रिया दी है। ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि किल ट्रंप कैंपेन के लिए करोड़ों डॉलर के फंड जुटाए गए और एक हैकिंग ग्रुप ने इस तरह के दावे किए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या मध्य पूर्व में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच छाया संघर्ष अब खुली धमकियों तक आ गया है? और क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज बड़ी बहस होगी, बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ डिटेल्स जो सामने आ रही है, बड़ी खबर इस बीच। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, 140 मिनट में 3 विध्वंसक पोस्ट, जिनको लेकर जानकारी। 140 मिनट के भीतर ट्रंप ने 3 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में युद्धपोत पर ट्रंप लिखते हैं, ये तूफान से पहले की शांति है। युद्धपोत पर ट्रंप ने तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप के पीछे यूएस नेवी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। अब इस बात का जिक्र किया, आने वाले बड़े तूफान के पहले की शांति। अब ये कौन सा तूफान है और किस शांति की, किस विध्वंस का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इस तस्वीर को भी देखेंगे जो पोस्ट किया गया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे और उसके बाद अधिकारी उनके पीछे नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे यहाँ ये दिखाने की कोशिश कि अमेरिका अब अपने मंसूबों में कामयाब होगा। एक बड़ी खबर और स्पेस फोर्स कमांड सेंटर में देखिए ट्रंप। आपको बता दें, ट्रंप के हाथ में कंट्रोल बटन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर पृथ्वी के ऊपर धमाके देखे जा रखे हैं और ये विजुअल जो कि पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उसमें बाकायदे बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है और ये दिखाने का प्रयास कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दुनिया की शांति का बटन है। स्पेस फोर्स का ये एक तरह से जो विजुअल है, इसे शेयर करते हुए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो एक बटन दबाने के साथ पूरी दुनिया में बड़ा विध्वंस आ सकता है। और पृथ्वी की एक तस्वीर दिखाते हुए उस पर धमाके की झलक दिखाते हुए यही कोशिश। और ये बैक टू बैक 2 तस्वीरें, एक तरफ स्पेस फोर्स, दूसरी तरफ इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म। और ये दोनों ही तस्वीरों को आप देखेंगे तो ये दिखाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि कोशिश यहाँ दुनिया में आगे आने वाले भविष्य की खतरनाक तस्वीर को डिपिक्ट करना। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अब वो बटन लग चुका है जिससे पृथ्वी पर, जिससे दुनिया में बड़ा विध्वंस आ सकता है और इसे रोकने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का साथ देना होगा। दूसरी तरफ एक तस्वीर जिसमें खुद आगे वो दिखाई दे रहे हैं, एक बड़े तस्वीर को पेश कर रहे हैं और पीछे उनके जो अधिकारी हैं, पूरे डिफेंस की जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, वो एक तरह से इस शांति को दिखा रहा है कि वो आने वाले भविष्य के बड़े तूफान का कारण बनेगा। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट है। सबका एक एक करके रुख करेंगे। पहला जो इस वक्त अगर कहा जाए पोस्ट सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, उससे पहले एक तस्वीर भी अब सामने आई, एक बड़ी खबर और। तीसरे पोस्ट में हमले का एनिमेशन वीडियो, AI वीडियो जारी किया गया। ईरानी विमान पर हमले का एनिमेशन, ट्रंप ने गोली चलाने का आदेश जारी किया है और ये तीसरा पोस्ट है बैक टू बैक 140 मिनट्स में 3 पोस्ट। और तीसरे पोस्ट में देखिए ये पूरी तरीके से एनिमेटेड वीडियो है और कैसे हमला किया जा रहा है, कैसे
आदेश दिया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर कैसे शूट किया जा रहा है, इसे अपने आप में डिपिक्ट करने का प्रयास। और एक और बड़ी खबर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का जेम्स बॉन्ड अवतार नजर आया है और इस अवतार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट किया फोटो, जेम्स बॉन्ड का अवतार वो धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदे व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है ये तस्वीर और बाकायदे इसमें जेम्स बॉन्ड का अवतार लिए हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब इसके मायने क्या है और बैक टू बैक इस तरीके से हड़बड़ाहट में पोस्ट करने का मतलब, इसका मायना क्या है, इसी को समझेंगे। खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ आशीष साय से कनेक्ट है। साय सर, एक के बाद एक ये पोस्ट सामने आना, डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल हैंडल से या ऐसी तस्वीर नहीं है, व्हाइट हाउस खुद पोस्ट कर रहा है, जेम्स बॉन्ड दिखा रहा है, उस अवतार में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और 3 पोस्ट ऐसे जिसमें डिपिक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा एनालिसिस के योग्य चीज़ है। एक तरफ ये दिखाना कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में बटन है, दुनिया में विध्वंस होगा, शांति होगी, अगर बटन उन्होंने दबाया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। कि क्या दिखाता है और ये इस समय पर क्यों? ऋतु, इसके 2 पहलू हैं। मैं 10 सेकंड का वक्त लूंगा। अंडर माई कमांड एक केस था जहां पे एक पर्टिकुलर ऑफिशियल बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो मैंने जब टेक ओवर किया था तो वो गंदी भाषा का इस्तेमाल और उसके टर्मिनेशन की बात चल रही थी। उसके बाद मैंने जब इंटरेक्शन शुरू किया तो देखा कि वो दिन में नॉर्मल रहता है सबके साथ, लेकिन एक खास पीरियड में एक खास फ्रीक्वेंसी पे उसे कुछ अटैक्स आते थे। तो खैर वो मुद्दा चलता रहा एंड फाइनली मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी। उसके पहले लोगों को ये पता नहीं था कि ये मेडिकल इशू है। ये ट्रंप के मामले में भी जो दिख रहा है, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स उसको ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन अपरेंटली जो उनके नॉर्मल बातचीत होती है वो कोहेरेंट होती है। मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, लेकिन एक खास वक्त पे 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक खास वक्त पे वो कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं या बोलते हैं जिससे डायरेक्टली उनके मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन किया जा सकता है। और वहां पे ये बातें चल भी रही हैं, जैसा कि आपको पता है 25th अमेंडमेंट पे सेक्शन 4 में उनके ऊपर आधिकारिक तौर पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट अगर चाहें कांग्रेस को साथ लेके तो एक्शन ले सकते हैं। ये दूसरा पहलू इंपॉर्टेंट क्यों है ऋतु? क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है कि किसी खास वक्त पे उनकी सोच अचानक से एक काइंड ऑफ अटैक के अंतर्गत होती है, क्योंकि अदरवाइज इस तरह की पोस्ट एक प्रेसिडेंट थे, एक ने पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट से इस तरह की पोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके ग्लोबल रिपरकशंस होते हैं और खास करके ऐसे वक्त में जब वो युद्धरत हैं एक बहुत ही हॉस्टाइल एनिमी के साथ फुल फ्लेजेड वॉर में, सीज फायर के समय इस तरह की पोस्ट जिसको इंस्टिगेटिंग पोस्ट माना जा सकता है, किसी को आप चिढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर है इस आदमी के पास, वो स्पेस के ऊपर अपने को दिखा रहा है, अर्थ के ऊपर दिखा रहा है, तो उनकी क्या सोच है इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि इनकी जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन या रीस्टार्टिंग ऑफ अ वॉर, सिंगल हैंडेड पावर है वो। अगर वो बोलेंगे कि आज अटैक शुरू कर दिया जाए ईरान के ऊपर तो अटैक शुरू हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे आज ईरान के किसी फैसिलिटी को न्यूक बॉम्ब से उड़ाया जाए, वो करना पड़ेगा। सेंटकॉम, पेंटागन, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके पास। तो ऐसे में ये बहुत ही सीरियस मुद्दा बन जाता है और इस तरह के पोस्ट को ज्यादा लेंस से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक सर्टेन मेंटल कंडीशन के अंतर्गत की गई पोस्ट है। अदरवाइज यूएसए का प्रेसिडेंट इस किस्म के बचकाने, एवरीवन नोज कि ही इज अ मैग्लोमैनियक। अच्छा, इवेंचुअली मैग्लोमैनियक को भी यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड ने अब एक मानसिक बीमारी मान लिया है। पहले हम सोचते थे जिसको भी बहुत ज्यादा दम्भ या घमंड है, अहंकार है कि सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है, जो कि ट्रंप अपने हर बातचीत में, इवन व्हेन ही इज कोहेरेंट, उस वक्त भी इस तरह की चीजें वो दिखाते हैं। ये भी एक दूसरा इशू है, लेकिन वो एक बिहेवियरल इशू है। लेकिन डायरेक्ट मेंटल हेल्थ का इशू है इस तरह के पोस्ट, जैसे उन्होंने अपने को एक बार क्राइस्ट अभी 15-20 दिन पहले करके दिखाया था, जिसको विड्रॉ कर लिया, उसके बाद पोप से कुछ उल्टी सीधी बातें करी थी। ये बहुत सीरियस नेचर का एक इशू है जिसको अमेरिका की कांग्रेस को और वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करना चाहिए। ऋतु, बिल्कुल दिनेश सर, ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि एक ब्लफ किसको कर रहे हैं? लड़ाई जंग ईरान से है, लेकिन दुनिया, पृथ्वी और खुद स्पेस में पहुंचकर ये विजुअली डिपिक्ट करना या एआई के ज़रिए दिखाना,
कि बटन डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है, दुनिया विध्वंस की कगार पर पहुंच सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे। ये कौन सी थियोरी है? ये भी क्या मैडमैन थियोरी का पार्ट है? रितु जी, ये देखिए, हर एक चीज का, किसी भी घटना का ना, हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो मेरी जो सोच है, मुझे वो ये लगती है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाइना के विजिट से वापस आए हैं और एक प्रकार का उनको ह्यूमिलेशन हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है कि उनकी विजिट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो मुझे लगता है कि उस शर्म को छुपाने के लिए एक अलग से प्रकार का जो है वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ग्रुप कैप्टन साहब भी आर्मी के हैं, मेरे दूसरे साथी भी आर्मी के हैं। आर्मी के अंदर या डिफेंस फोर्सेस के अंदर अगर आपने कोई ऑपरेशन शुरू करना है, आप सबसे पहले जो है एक सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करते हैं, आप डिसेप्शन जो है वो उसको मेंटेन करते हैं, ना कि आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम आने वाले दिनों के अंदर हमला करने वाले हैं। तो ये बात जो है, ये बात इनकी जो पिक्चर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनसे मेल नहीं खाती। ये एक प्रकार से जो है इस समय जो है ध्यान डाइवर्ट करना है पब्लिक का, क्योंकि जिस प्रकार से ये ह्यूमिलेट होकर आए हैं चाइना से, ह्यूमिलेशन वर्ड तो खैर थोड़ा ज्यादा ही सख्त हो जाएगा, जिस प्रकार से ये खाली हाथ आए हैं या जिस प्रकार से चाइना ने इनको आंखें दिखाई हैं ताइवान के मुद्दे के ऊपर, तो अब ये जो है दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के एआई जनरेटेड पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे हैं और एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि मीडिया के अंदर जो है काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है, एज ए आर्मी मैन होने के नाते मेरा ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को इस समय एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को ये भी ध्यान में रखना चाहिए है कि पिछले हफ्ते जो है ईरान की तरफ से चेतावनी आई थी कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमला होता है तो वो परमाणु बम बना लेगा, परमाणु बम बना लेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एट दी वर्ज के ऊपर, जहां परमाणु बम को फाइनल शेप देने के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और हो सकता अगर वो परमाणु बम ना भी बनाए तो वो डर्टी बम बना के भी जो है काफी हद तक जो है दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये अब आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है इनकी जो बातचीत का समझौता होता है उसके अंदर से कोई आशा की किरण नजर आती है। लेकिन एक बात जो है वो ध्यान में आती है कि जिस प्रकार की हलचल हो रही है, पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो है वो ईरान में गया है। तो अब मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर भी किसी प्रकार का जो है उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान की तरफ से जिस प्रकार की स्टेटमेंट आ रही हैं अगराची साहब की तरफ से कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है, तो अभी देखना पड़ेगा। जी मैडम। विराट सर, इस पर आप जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये 3-4 पोस्ट सामने आना, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, व्हाइट हाउस ने भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है, उसमें बाकायदा दिखाया गया है कि कैसे ट्रंप इशारा करते हैं, ट्रंप ग्रीन सिग्नल देते हैं, उसके बाद तबाही और शूट इट साइट होता है, कैसे टारगेट किया जाता है। ये डिपिक्ट करना नॉट ओनली फ्रॉम ट्रंप, व्हाइट हाउस से आना भी क्या दिखा रहा है? जी देखिए रितु जी, एक तो चीज जो मुझे समझ में आती है, आपको इनका इतिहास देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहले इनका एक काफी फेमस शो आता था द अप्रेंटिस करके, जिसमें एक डायलॉग होता था यू आर फायर्ड। तो ये एक बड़ी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए लोगों को रिक्रूटमेंट दिखाते थे और फिर उसमें ये डायलॉग बोलते थे यू आर फायर्ड। तो उसी तरीके से ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चला रहे हैं ट्रंप साहब आज भी। और एक चालाक व्यापारी के तौर पे मैं इनको देखता हूँ। देखिए, मेगलोमेनिया एक शब्द है अंग्रेजी में, बहुत बड़ा अहंकारी आदमी, जिसको अहंकार का उन्माद हो, तो उस तरीके का आदमी है ये। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड इनका हमेशा से रहा है कि जो चाहा है वो इन्होंने पूरा किया है। राष्ट्रपति भी बन गए हैं ये अमेरिका जैसे देश के जो सबसे पावरफुल देश है,
न्यूक्लियर वेपन से सुसज्जित है। पर एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक की जितनी भी बातचीत है उसमें इन्होंने धमकियां जरूर दी हैं, पर कहीं पे भी इन्होंने अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट जाके काम नहीं किया या उनकी एडवाइस के अगेंस्ट काम नहीं किया, वरना ऐसी खबरें हमारे पास तुरंत आ जाती। देखिए, इन्होंने अभी तक लगातार ये संदेश दिया है कि अगर 20 साल तक ईरान अग्री कर जाए कि वो अपने जो न्यूक्लियर संवर्धन है उसको, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोक देगा, तो ये मामला सुलट सकता है। जो हॉर्मुज वाली बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट की बात है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाती है कि वो उसका रिमाइंडर है, यानी कि उससे निकला हुआ एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली जो इनकी डील नहीं हो पा रही है, उससे जनित एक प्रॉब्लम है। एक बार न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली चीज इनकी बातचीत सफल हो जाती है तो ये मामला अपने आप सुलझ जाएगा। पर अगर ये न्यूक्लियर डील नहीं होती है इनकी, और जो 450 किलो का जो इनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है एनरिचमेंट के लिए, और जिससे वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं ईरान के द्वारा, अगर वो निकालना संभव नहीं हुआ ईरान से और अमेरिका ये नहीं कर पाया, तो फिर वापस से हमले शुरू हो जाएंगे। और ऐसे हमलों में अब देखिए, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, जिसमें तेल के भंडार हैं, ब्रिजेस हैं, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बाकी जो सड़कें और वो जो आपका क्रिटिकल, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो ईरान का अब हताहत होने का चांस बढ़ जाएगा। और देखिए, ये तो मानिए कि दोनों ही देशों के बीच में कोई भी मिलिटरीली कोई समानता नहीं है। अमेरिका बहुत ऊपर है और ईरान बहुत नीचे है। अगर उस तरीके का हमला होता है तो अभी तो ईरान सिर्फ 10 साल पीछे गया है, उस हमले के बाद वो 50 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार टूटता है तो उसको सालों लगते हैं वापस से तैयार करने बनाने में। और आपने ये भी देखा होगा कि चाहे वो इनकी पनडुब्बियां हो ईरान की, या चाहे इनके नेवल वेसल्स हो, या इनकी एयरफोर्स हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। किसी भी तरीके से वो लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और उनको भी बनाने में अब इनको सैकड़ों साल लग जाएंगे। आप सोचिए, 60 से 80 शिप्स इनकी डुबो दी गई, और हमारे यहाँ, हम अगर भारत की बात करें तो हमारे पास लगभग 125-150 शिप्स होंगी। तो आप सोचिए कि कितना समय लगता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतना समय लगता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है, ग्लोबल टेंशन इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसे देश के सबसे पहले प्रतिनिधि के तरफ से आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट व्हाइट हाउस से भी एक पोस्ट आता है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प कड़ी हो जाती है। साहिल सर, ये कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि चीन से आने के बाद कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े से चीन के प्रति वो नर्म रुख रख रहे हैं, और दुनिया के प्रति उनकी अब जो दिलचस्पी थी उसके साथ साथ अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी एड ऑन हो गया है। साथ ही सवाल ये कि क्या नेक्स्ट सैटरडे विल बी क्रिटिकल इन दिस कंडीशन? हाँ रितु, तो मैं सप्लीमेंट करूं। कर्नल दिनेश ने एक वर्ड यूज किया था, ह्यूमिलिएट होके, और फिर उन्होंने बोला कि शायद ये ज्यादा हार्श है। नहीं कर्नल, ये एकदम सही वर्ड है। बहुत मेजर ह्यूमिलिएशन फेस किया इन्होंने चाइना में। इतनी इनकी मीडिया डोमिनेंस है और मीडिया काउंटर है, तो दोनों को बैलेंस करके अगर आप स्टडी करना चाहेंगे, चाइना विजिट, चाइना समिट फॉर ट्रंप वाज अ मेजर ह्यूमिलिएशन। ही हैज रिटर्न। कैन यू बिलीव, वहां से वापस आते समय ये सोयाबीन की बात कर रहे हैं। जब किसी ने पूछा कि क्या क्या हुआ, बोले सोयाबीन खरीदेंगे। तो इट वाज अ मेजर ह्यूमिलिएशन। कुछ भी, वेदर इट वाज ताइवान, वेदर इट वाज हॉर्मुज, वेदर इट वाज अमेरिकन जायंट्स इन चाइना, कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही हैज टू कम बैक। और जिस तरह से वापस आए, उस समय की बॉडी लैंग्वेज, उनका सेंड ऑफ वहां पे जिस किस्म का हुआ, मेजर ह्यूमिलिएशन हुआ है। और इसकी वजह से एक ऐसा आदमी जिसकी मनोवृत्ति, मनोदशा जिस तरह की है, उसमें वो डेफिनेटली कंपेंसेटरी बिहेवियर बोलते हैं जिसको, कि कुछ ऐसा कर लें कि लोगों का दिमाग हमारे चाइना समिट से हट जाए। और ही इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। डेलिंक्वेंट बिहेवियर है ये। तो ये एक मुद्दा हुआ। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पोस्ट शुरू किए। अब व्हाइट हाउस को कोई पोस्ट व्हाइट हाउस की बिना ट्रंप के ओके के नहीं हो सकती। तो इसको आप दो बॉडीज मान रही हैं, वो सिंगल ब्रेन का आउटकम है, वो उसको सपोर्ट कराता है। और इस पे सरप्राइजिंगली वहां के बाकी इनके जो एडवाइजर्स हैं, वो इनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। आप जब भी देखें, ही इज सच एन ऑटोक्रेटिक गाय। डिक्टेटोरियल अप्रोच है। कोई भी बंदा, इनका अपना ही बंदा, जो इन्होंने टेस्ला सीईओ के साथ किया था लास्ट ईयर, सबको याद है। अपने डीओजे के चीफ को हटा दिया। FBI, CIA, हर जगह जहां इनसे कोई इनको सच बात बताता है, तो एब्सोल्युटली डिक्टेटोरियल अप्रोच है। ऐसा डिक्टेटर हमने कभी इतिहास में, मैं तो कह सकता हूं, नहीं देखा है। तो ऐसे में उनका इस तरह का कंपनसेटरी एक्शन बहुत पॉसिबल है। ईरान को लेके
इन्होंने एक जो पॉज कर रखा था उसको चाइना विजिट के लिए भी लिंक किया जा सकता था कि चाइना का क्या अप्रोच है, अगर हम फर्दर बूट ऑन ग्राउंड करने की कोशिश करें या खार्ज को कुछ मैनेज करने की कोशिश करें या हॉर्मुज में और फोर्स यूज करें, ये वेट एंड वॉच कर रहे थे। इसमें अब ये पॉसिबल है क्योंकि कल की खबर थी कि F-35 वगैरह फिर से कोस्टल एरिया ऑफ ईरान में सॉर्टीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये रीस्टार्ट करने का जो बटन होता है, ये इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, फोर्सेस पूरी आ चुकी हैं। ईरान अब किन्हीं वजहों से, वेदर इट इज रशिया रूट और पाकिस्तान रूट, उनको अभी भी सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है इकोनॉमिक ब्लॉकेट से, जो कि अभी तक हो जानी चाहिए थी। तो उसमें भी अभी दिख रहा है कि दे कैन विदस्टैंड मोर प्रेशर फॉर लॉन्गर पीरियड। तब तक इनका नवंबर ट्रम्प साहब का आ रहा है, तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये काफी पॉसिबल है कि आने वाले वीक में ये कुछ ना कुछ एक्शन, अगर पाकिस्तान का जो रेप तेहरान गया है वो उनके पीस ऑफ गार्बेज को वर्ड नहीं करा पाया कि ऐसे नहीं होगा कि हम चीजों को सस्पेंडेड मोड में रखें, कि वॉर पहले खत्म करो, ब्लॉकेट पहले खत्म करो, हमारा रीस्ट्रक्चरिंग शुरू करो, हमारे फ्रोजन एसेट्स को खत्म। वॉर अमेरिका ने की है, आक्रांता अमेरिका है, वो डिसाइड करेगा कि पहले बातें किन मुद्दों पर होंगी। आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होंगी, आपके मिसाइल प्रोग्राम पे होंगी, आपके प्रॉक्सीज को हेल्प करने पे होंगी, ना कि आप अपनी डिमांड बढ़ाते जाएं। तो ये ईरान भी बहुत अननेसेसरली बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी आदत है, दे आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर वेरी लॉन्ग। मैं बात कर रहा हूँ IRGC की, लेकिन इसमें ईरान की जनता भी काफी सफर करेगी और इसीलिए वो कुछ कोशिश कर रहे हैं ट्रंप अभी भी कि वहां पे कुछ अपराइजिंग हो, IRGC में कुछ स्प्लिट हो, तो ये ताकि जो वो लोग खुफिया टॉकिंग टेबल रिपोर्ट्स आ पर रही वापस है आए। वो भी जो बड़े दावे कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स क्लियर कह रहे हैं कि कई ऐसे ऑपरेशंस पर वर्क किया जा रहा है, चाहे किल ट्रम्प, इस तरीके के बड़े भारी भरकम और बहुत हार्श ऑपरेशंस का जिक्र अगर किया जा रहा हो, तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि आगे आने वाली तस्वीर थोड़ी सी बहुत क्वेश्चनेबल रहने वाली है। और आगे होगा क्या, एक तरफ व्हाइट हाउस, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ IRGC का को लेकर ये रिपोर्ट्स आना, ये एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है कि आगे विध्वंस निश्चित हो सकती है। दिनेश सर, ये PR स्टंट कितना माना जाए कि चाइना की तरफ से जो दौरा हुआ, जो ह्यूमिलिएशन मिला, उससे नजरें हटवाना, उससे लोगों के अटेंशन को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए, मे बी इट्स डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन ओनली, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ चर्चा इस बात को लेकर के हो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पोस्ट किया है, ना कि वो चीन दौरे पर गए थे और वहां पर ह्यूमिलिएट हुए। एम आई करेक्ट? देखिए मैडम, इस बात के ऊपर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जिस प्रकार से चीन के दौरे के ऊपर से उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से तो 10-12 पॉइंट को गिना दिए पूरे वर्ल्ड को कि इन बातों के ऊपर सहमति हो गई है। उनका जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि ये खुला रहना चाहिए। न्यूक्लियर आर्म्स के ऊपर कुछ बातचीत करें, AI के ऊपर कुछ बातचीत करें, और इसके साथ साथ जो है वो ये बहुत बड़ी अपनी सफलता बता रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि चाइना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो खुलना चाहिए। साथ साथ जो है चाइना ने कहा है कि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों को वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने साथियों की और आपकी बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस प्रकार के ये एनिमेशन, जिस प्रकार के ये फोटोएं चला रहे हैं, ये एक नए प्रकार का नैरेटिव जो है गढ़ रहे हैं ताकि इनकी चाइना विजिट के ऊपर से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उनके मित्र देश जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, वो किसी प्रकार का उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अब मुझे लगता है, जैसा कि इंडिकेशन से पता चलता है कि अगर बातचीत के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है तो अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करेंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके सेंट्रल कमांड के जो चीफ ने जो है 3 ऑप्शन दिए थे, उन 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल ये न्यूक्लियर डस्ट को निकालने की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशन थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। दूसरा देखिए ये खड़ा हो जाता है, शायद सर इस पर आप ही की प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी थी उसमें से खुद को निकाल दिया था अमेरिका ने, अब किस बात का ढोल पीट रहे हैं? खुद भी तो नहीं है उसका हिस्सा।
ईरान पर कैसे इसका दबाव बना सकते हैं? हाँ, तो रितु, ये अमेरिका का सबसे मेजर ड्रॉबैक है ग्लोबल ऑर्डर में। अगर जो लीडर है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वही सुपर पावर है, जो कि एक रियलिटी है, तो उसका खुद के द्वारा कोई भी लॉ, कोई भी इंटरनेशनल लॉ का फॉलो नहीं किया जाना, और साथ ही के साथ दूसरे कंट्रीज पे एब्सोल्युटली वो लॉ। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अभी अभी एक रेजोल्यूशन मूव किया है ईरान को ये बताने के लिए कि आपके द्वारा हॉर्मुज का रोकना गलत है। अमेरिका ने हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है, अमेरिका ने हमला किया हुआ है एक सोवरेन नेशन पे विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बिहेवियरल पैटर्न में, लेकिन ये आज का नहीं है, शुरू से, कि हम वेनेजुएला में जो चाहेंगे करेंगे। अभी जो इनके खिलाफ यानी कि ग्लोबल पुलिसिंग का एक ढंग है और दादागिरी दिखाने का एक जरिया है। निश्चित तौर पर अब पूरी दुनिया समझ भी रही है कि एक ऐसी ट्रीटी जिसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, खुद को बाहर निकाल लिया और अब उसी मसले पर किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहे हैं, और बैक टू बैक ब्लॉकेड के बाद, नाकेबंदी के बाद भी मजबूर किया जा रहा है कि न्यूक्लियर डस्ट सौंप दे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वर्क ऑन ना करे। अब ये बहुत बड़े सवालों के इर्द गिर्द इस वक्त नजर आ रहा है। आप तीनों ही जुड़े, कनेक्ट हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, कीमती प्रतिक्रिया देने के लिए भी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।